इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती प्रमोद जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, पुत्र अनुज जैन दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री ऋषभ जैन, पुत्र सिद्धार्थ जैन अरिहंत जैन ऑस्ट्रेलिया, श्रीमती नुपुर जैन धर्मपत्नी श्री कार्तिक रमन, पुत्री मायरा गुड़गांव। सोहनलाल सरोज देवी सेठी, आशीष निशा सेठी, रियान सेठी, अभय, सारिका, अतिशय लोहाड़िया, पारस, मोनिका काला, नायशा, जोरहाट, असम। श्री प्रकाश चंद, श्रीमती पद्मा सेठी, भोपाल मध्य प्रदेश, श्री सुरेश, श्रीमती कमला चांदीवाल, जलगांव। डॉक्टर तेज कुमार सौगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सौगानी, सुपुत्री महिमा सौगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, पार्णिका पार्श्वी देशना, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सौगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। श्रीमती अनंतमती जैन धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र गौरव जैन, वैभव जैन, पुत्र वधू स्वाति जैन, सुपौत्री प्रत्युषी जैन, नेहरू नगर, गाजियाबाद। सुशीला बंडी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रवीण चंद बंडी, सूर्यकांता बंडी, सुरेश बंडी, उषा बंडी, प्रमिला पाडलिया, मंजुला शाह, बसंतमाला दोषी, मंगला गुलाटी। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर, विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव, अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। निशांत आर शाह, आरती एन शाह, अनन्या एन शाह, वीर एन शाह, कैटरपिलर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। भरत कुमार चिमनलाल शाह, गीताबेन भरत कुमार शाह, रौनक भरत कुमार शाह, मिताली रौनक शाह, देवेश भरत कुमार शाह, फोरम देवेश शाह, मोक्ष देवेश शाह, वृष्टि हेतवी, निजामपुरा, बड़ोदरा। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र। 8 काम मुके, 8 गुण अणोव में सिद्धे, 8 पुण विड़ि विठे, निठ्ठिय कज्जेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने संयमाचरण 2 अपेक्षा से समझे थे, एक श्रावकों का और एक मुनियों का। इस तरह से आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने संयमाचरण के 2 भेद किए, एक सागार और एक निरागार। उसी के अंतर्गत सागार अर्थात जो गृहस्थ में रहते हैं उनका संयमाचरण हमने पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में 11 प्रतिमा रूप में समझा। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गृहस्थ में रहते हुए श्रावक संयम का कैसे पालन करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, वह आगे कहते हैं। आइए समझते हैं। पंचेवणुवयायिम गुणवयायिम हवन्तितः तिण्णी शिखावय चत्तारिय संयम चरणम च सायारम। श्रावक संयमाचरण को कैसे धारण करते हैं वह इस गाथा में बताया गया है। पंचेवणुवयायिम, 5 अणुव्रतों को, अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों को, गुणव्यायम और गुणव्रतों को जो कि हवंती अर्थात होते हैं, तह अर्थात और, तिण्णी अर्थात 3 और 3 गुणव्रत होते हैं। शिखावय चत्तारि, यह अर्थात और, शिखावय अर्थात शिक्षाव्रत, चत्तारि अर्थात 4, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। इस प्रकार 12 व्रत रूप संयम चरणम अर्थात संयमाचरण, च अर्थात और, सायारम अर्थात सागारों का, जो आगार से युक्त है, आगार अर्थात घर, जो गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, घर में रहते हैं, वो इन 12 व्रत रूप संयम का पालन करते हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज यहाँ चारित्र पाहुड़ की इस गाथा में श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, इस प्रकार 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा कर रहे हैं। और जो गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए इन 12 प्रकार के संयम का पालन करता है, 12 प्रकार के व्रतों को धारण करता है,
उस जीव के अथवा उस मनुष्य के संयमाचरण कहलाता है, संयमाचरण होता है। भैया जी, यहाँ पर सागा संयमाचरण के 12 वेद हैं, इनके बारे में आप थोड़ा संक्षिप्त में बता। 12 व्रतों में सबसे पहले आचार्य भगवान ने लिखा पंचे वणु वयायम, अर्थात 5 अणुव्रत। जो 5 प्रकार के पाप कहे गए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों पापों का अणु अर्थात अल्प, थोड़ा त्याग करना, वह कहलाता है अणुव्रत, जिसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि स्थूल रूप से त्याग करना। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ये 5 प्रकार के अणुव्रत हैं। आइए हम संक्षेप में समझते हैं। अहिंसा अणुव्रत अर्थात हिंसा का स्थूल रूप से त्याग करना। सत्याणुव्रत, असत्य का, झूठ बोलने का स्थूल रूप से त्याग करना। अचौर्याणुव्रत, चोरी करने का स्थूल रूप से त्याग करना। ब्रह्मचर्याणुव्रत अर्थात अपनी स्त्री के सिवाय अन्य सभी को माता, बहन, सुता के रूप में देखना और उस कुशील का त्याग करना। और परिग्रह परिमाण अणुव्रत अर्थात जितना परिग्रह हमारे पास में है उसका एक परिमाण करना, सीमित कर लेना, उसकी मर्यादा कर लेना, शेष का त्याग कर देना, यह कहलाता है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। इस प्रकार ये 5 प्रकार के अणुव्रत कहे गए हैं। 3 प्रकार के गुणव्रत में आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज पहला गुणव्रत कहते हैं दिग्व्रत, अर्थात 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए आने जाने की जो मर्यादा की उसका नाम है दिग्व्रत, ताकि उसके बाहर जो कुछ हो रहा है उससे हम कृतकारित अनुमोदना से, पाप से बच जाएं। दूसरा गुणव्रत आचार्य भगवान ने कहा अनर्थ दंड विरति व्रत, अर्थात व्यर्थ की जो क्रियाएं हो रही है, पाप का उपदेश, हिंसा, दान, अपश्रुति, अनेक प्रकार की जो व्यर्थ की है जिससे कोई आत्मा का प्रयोजन नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं, उन सब क्रियाओं का त्याग करना, यह कहलाता है अनर्थ दंड विरति व्रत। तीसरा गुणव्रत आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने माना भोगोपभोग परिमाण व्रत, अर्थात जो वस्तु एक बार भोगने में आए, एक बार उपयोग में आए, वह कहलाता है भोग। जिस वस्तु का हम बार बार उपयोग करते हैं, बार बार उसे यूज में लेते हैं, वह कहलाता है उपभोग। जैसे हमने जो भोजन ग्रहण किया, जो पानी आदि ग्रहण किया, उसे एक बार ग्रहण कर लिया, उसी भोजन को हम दोबारा ग्रहण नहीं करते। लेकिन वस्त्र, मकान, घर, गाड़ी आदि, ये सब सारे के सारे वस्तु उपभोग, जिसे हम बार बार ग्रहण करते हैं, बार बार उपयोग में लेते हैं। तो ऐसी भोग और उपभोग दोनों प्रकार की वस्तुओं का परिमाण कर लेना, उसमें मर्यादा बांध लेना, यह कहलाता है भोगोपभोग परिमाण नामक तीसरा गुणव्रत। 4 प्रकार के शिक्षाव्रत आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहे, जिसमें सबसे पहला है सामायिक, अर्थात समस्त प्रकार के विकल्पों से दूर होकर के आत्म ध्यान की ओर बढ़ते हुए, चूंकि हम बात करें शिक्षाव्रत की, जो हमें मुनि बनने की शिक्षा दें, मुनि मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, वे शिक्षाव्रत कहलाते हैं। तो सामायिक के अंतर्गत सभी विकल्पों से दूर होकर के प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल 3 समय अंतर मुहूर्त के लिए उस आत्म स्वरूप की ओर बढ़ते हुए समस्त विकल्पों से दूर होकर के जाप, ध्यान, इस तरह की जो क्रिया की जाती है वह कहलाता है सामायिक। दूसरा है प्रोषधोपवास। प्रोषध अर्थात उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार का कहा गया है, जिसके अंतर्गत सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास और नवमी का एकासन, यह कहलाता है उत्कृष्ट प्रोषधोपवास। मध्यम के अंतर्गत अष्टमी का उपवास मध्यम प्रोषधोपवास है और जघन्य प्रोषधोपवास के अंतर्गत अष्टमी का एकासन करना, यह जघन्य प्रोषधोपवास कहलाता है। यही बात चतुर्दशी के साथ में भी लगा करके त्रयोदशी का एकासन, अमावस्या अथवा पूर्णिमा का एकासन और चतुर्दशी का उपवास, इस तरह से वहां भी लगा लेना चाहिए। यह हुआ दूसरा शिक्षाव्रत, जिसका नाम है प्रोषधोपवास। तीसरा शिक्षाव्रत है अतिथि संविभाग, अर्थात चतुः अर्थात 4 प्रकार के जो मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, जो चतुर्विध संघ कहे गए हैं, इन संघ के उपस्थित होने पर अतिथि के समान जो हैं
उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके लिए चौका लगाना, आहार आदि देना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनका सत्कार करना, यह कहलाता है अतिथि समविभाग। और चौथे शिक्षाव्रत के अंतर्गत आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने सल्लेखना को ग्रहण किया। सल्लेखना के लिए लिखा, समस्त प्रकार के विकल्पों से दूर होकर के जब अंत समय में मरण काल उपस्थित हो, जब हम नियम व्रत संयम का पालन करने में असमर्थ हो जाएं, अपने व्रतों का पालन करने में हमें लगे कि अब तो भूल हो रही है, दोष लग रहे हैं, ऐसे समय उपस्थित होने पर अपने शरीर को और अपनी कषायों को क्रश करना और बड़े आनंद के साथ में मृत्यु महोत्सव मान करके मृत्यु को स्वीकार करना, उस व्रतों का पालन करते करते कषायों का दमन करके उस मार्ग पर आगे बढ़ना, ये कहलाता है सल्लेखना। इस प्रकार आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत रूप में, इन 12 व्रत रूप में सागार चारित्र कहा है। भैया जी, उमा स्वामी महाराज ने यह 12 व्रत अलग बताए एवं कुंद महाराज ने यह 12 व्रत अलग बताए, ऐसा क्यों? इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये आचार्यों की अलग अलग अपनी अपनी मान्यता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 12 व्रतों में 5 अणुव्रत तो वे ही स्वीकार किए हैं। गुणव्रत में उन्होंने दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड विरति व्रत लिया। 4 शिक्षा व्रतों में उन्होंने सामायिक, प्रोष्ठोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग लिया। आचार्य कुंद स्वामी महाराज की अपने स्वयं की अलग धारणा है, आचार्य उमा स्वामी महाराज की अलग धारणा है। इसमें हमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं समझना चाहिए, चूंकि चरणान योग की बात चल रही है और चरणान योग में समयानुसार परिवर्तन देखा जाता है, हो सकता है, इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज के अनुसार भी जो 12 व्रत कहे गए हैं वो भी हमें स्वीकार हैं। आचार्य कुंद स्वामी महाराज के अनुसार जो 12 व्रत कहे गए हैं वो भी हमें स्वीकार है। चूंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज की हम बात करें तो सिर्फ आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने जो सल्लेखना को यहाँ पर ऐड किया, बस वो अलग से एक्स्ट्रा वहां पर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 12 व्रतों को ग्रहण करने के पश्चात वह जो व्रती जीव है वो अंत समय में सल्लेखना को धारण करे, ऐसा तत्वार सूत्र में लिखा ही है, मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने उस सल्लेखना को शिक्षा व्रत में ही ग्रहण कर लिया, ताकि हो सकता है आचार्य कुंद स्वामी महाराज की भी यही भावना वहां पर हमें दृष्टिगोचर हो रही है कि जो श्रावक भी है, जो मुनि नहीं बन पा रहा है लेकिन सागार चारित्र का पालन कर रहा है, तो वह भी मरण समय में, अंत समय में सल्लेखना पूर्वक मरण करे, ताकि उसके 12 व्रत परिपूर्ण हो और सल्लेखना पूर्वक मरण करने से उसका जो अगला भव है वो निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा, मोक्ष के लिए उसके लिए बहुत लाभदायी होगा। पंडित भैया जी, सल्लेखना तो अंतिम समय में होता है, फिर इस यहाँ पर नित्य कैसे पालन की जाएगी? हमने आपकी बात को स्वीकार किया, सल्लेखना तो अंत समय में ही होगी, लेकिन यहाँ आचार्य कुंद स्वामी महाराज का अभिप्राय है वह श्रावक उस सल्लेखना की भावना प्रति समय भाए, जो हम प्रति समय भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष भाते तो हैं, कहते हैं दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। भाव यहाँ पर वही है, हे भगवान मैं आपसे प्रतिदिन प्रति समय एक ही भावना भाता हूँ कि जब भी मैं मरण को प्राप्त हूँ समाधि पूर्वक मरूं, सल्लेखना पूर्वक मरण करूं। इस भावना का नाम ही शिक्षाव्रत समझना चाहिए। जब यह प्रति समय प्रतिदिन भाई जाएगी तो वह उस श्रावक के शिक्षाव्रत रूप में होगी, और भावना भाने से जब वह अंत समय में पहुंचेगा तो निश्चित रूप से सल्लेखना को प्राप्त करेगा ही करेगा। हम प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना तो करते हैं, दुख खो कम खो समाहि मरणम च बोहिला होय मम हो जगद बंधव तव जिनवर चरण शरणेण। अर्थात हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, समाहि मरणम मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, बोहिलाओ मुझे बोधि की प्राप्ति हो। 6 प्रकार की याचना भगवान से की जाती है, दुख खो, कम खो, समाहि मरणम, बोहिलाओ, सुगई गमनम। अर्थात मेरा सुगति में गमन हो, मैं जब भी मरण को प्राप्त हूँ भगवान समाधि पूर्वक सल्लेखना पूर्वक ही मरूं। ये भावना भी श्रावक की प्रति समय होनी चाहिए, और जब यह भावना होगी तो
तो निश्चित रूप से वह अंत समय में संलेखना पूर्वक मरण करेगा और वही उस श्रावक का शिक्षाव्रत कहलाएगा। भैया जी, इन 12 व्रतों को धारण करने से हमें क्या लाभ होता है? 12 व्रतों का पालन दूसरी प्रतिमा में होता है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में जो हमने 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझा था, उसमें दूसरी प्रतिमा थी व्रत प्रतिमा। उस व्रत प्रतिमा के अंतर्गत 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत स्वरूप इन 12 व्रतों का पालन कहा जाता है और किया जाता है। जो इन 12 व्रतों का पालन करता है उसकी दूसरी प्रतिमा हो गई। दूसरी प्रतिमा का नाम पंचम गुण स्थान, और हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जहाँ पंचम गुण स्थान है वहाँ उस जीव के प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा आचार्य भगवंतों ने कही। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में लिखा, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक आदि सूत्र जो लिखा, उसमें लिखा सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुण निर्जरा श्रावक की कही। तो उस श्रावक की जो पंचम गुण स्थान वर्ती है, इन 12 व्रतों को धारण करने से, 2 प्रतिमा के धारण करने से प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, जो कि उसके लिए कल्याणकारी है, उसकी आत्मा का कल्याण करने वाली है। दूसरी बात, अगर आयु बंद होगा तो निश्चित रूप से देवायु का, वैमानिक देवायु का ही बंद होगा। और जब श्रावक इन 12 व्रतों का पालन करता है उसके शुभोपयोग रहेगा, अशुभोपयोग से वो बचेगा, शुभोपयोग के निमित्त से उसकी निर्जरा होगी और तज्जन्य उस निमित्त उसके जो पुण्याश्रय होगा वह भी निश्चित रूप से परंपरा से उसके लिए मोक्ष का कारण होगा। इसलिए 12 व्रतों के तो पालन करने से लाभ ही लाभ है। श्रावक का संयमाचरण, सागार संयमाचरण बतलाने के पश्चात अब निरागार अर्थात मुनि स्वरूप जो संयमाचरण है उसकी चर्चा आगे करते हैं। पंचेन्द्रिय संवरणम पंचवया पंचविंश क्रियासु पंच समिदितय गुत्ति संयम चरणम निरायारम। पंचेन्द्रिय संवरणम, पंच इंद्रिय, 5 प्रकार की जो इंद्रिय कही गई है उन इंद्रियों का संवरण करना, संकुचित करना, उन 5 इंद्रियों को वश में करना। पंचवया, 5 प्रकार के जो व्रत कहे गए हैं, अहिंसा आदि जो महाव्रत हैं, चूंकि यहाँ निरायारम अर्थात निरागार मुनियों की बात चल रही है, इसलिए पंचवया से 5 महाव्रत। पंचविंश क्रियासु, 25, 5 और 20, 25 जो क्रियाएं कही गई हैं। 25 क्रियाएं कौन सी? 5 प्रकार के जो व्रत कहे गए हैं अहिंसा आदि, इन 5 व्रतों की जो 5 भावनाएं कही गई है वो कहलाती है 25 क्रियाएं। पंच समिधि, और 5 प्रकार की जो समिति है, ईर्या भाषा आदि, ये 5 प्रकार की समिति। तय गुत्ति, तय अर्थात 3 प्रकार की गुप्ति, मन वचन और काय, इन तीनों को वश में करना, यह तीनों योगों को वश में करना, यह 3 प्रकार की गुप्ति। संयम चरणम अर्थात संयमाचरण है, निरायारम अर्थात निरागार। 2 प्रकार के संयमाचरण की जो आचार्य भगवान ने चर्चा की थी, हमने सागार संयमाचरण को पढ़ा, इसमें लिखा निरागार अर्थात दूसरा जो मुनि स्वरूप है, मुनि महाराज जिसका पालन करते हैं, ऐसा वह संयमाचरण होता है, जिसे निरागार संयमाचरण कहा। आइए एक बार फिर से समझते हैं। 5 इंद्रियों को अपने वश में करना, उनको संकुचित करना, 5 प्रकार के व्रतों का पालन करना, 5 प्रकार के व्रतों की जो 5 भावनाएं कही गई है उन 25 क्रियाओं का पालन करना, पंच समिधि 5 प्रकार की समिति का पालन करना, और तय गुप्ति अर्थात 3 प्रकार की गुप्ति को धारण करना, यह दूसरा निरागार संयमाचरण है। भैया जी, 5 महाव्रतों की 25 क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? 5 व्रतों की 5 भावनाएं आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादि राज में लिखी है। अभी पहले पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया गया था, उसमें जब हमने 7वां अध्याय समझा, वहाँ पर आचार्य भगवान ने 5 व्रतों की अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 व्रतों की 5 भावनाओं का वर्णन किया।
हमें वहाँ से स्वीकार कर लेना चाहिए। वे 5-5 प्रकार की भावनाएं, 25 क्रियाएं होती है और मुनि महाराज उसका प्रति समय ध्यान रखते हैं और उसका पालन करते हैं। भैया जी, इस प्रकार जो संयमाचारक है उसका मुनि महाराज सही रूप से पालन नहीं करते तो क्या वह हमारे लिए पूजनीय है या नहीं? आचार्य भगवंतों ने मुनि के लिए 28 मूल गुण लिखे। उन 28 मूल गुणों में से यदि एक भी मूल गुण कम है तो वे हमारे द्वारा पूजनीय नहीं, वंदनीय नहीं। हम स्वयं विचार करें, यदि कोई मुनि महाराज हैं, मुनि हैं, दिगंबर हैं, पिछी कमंडल है, बिल्कुल नग्न दिगंबर होकर के विचरण कर रहे हैं, लेकिन 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है, उनके महाव्रतों में दोष लग रहा है अथवा किसी दूसरे मूल गुण में दोष लग रहा है, तो वे हमारे द्वारा पूजनीय कैसे हो सकते हैं? आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज आगे स्वयं कहेंगे, यदि कोई दिगंबर वेश को धारण करके थोड़ा बहुत भी परिग्रह रखता है तो आचार्य भगवान ने लिखा, जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जाय निगोदम। जो थोड़ा बहुत भी लेता है तो वह थोड़ा बहुत भी अपने पास में परिग्रह रखता है तो वह मुनि निगोद का पात्र बनता है। अर्थात जब परिग्रह का पूर्णतया त्याग हो गया, अपरिग्रह महाव्रत हो गया, तो फिर वापस परिग्रह को ग्रहण करना यह बहुत बड़ा दोष है। उनके व्रत में अतिचार नहीं, अनाचार लग गया। अनाचार लग जाने से व्रत ही खत्म हो गया, अब मुनि व्रत नहीं रहा। हम श्रावक हैं, श्रावक के हमारे 8 मूल गुण कहे गए हैं। हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहते हैं, यदि 8 मूल गुणों में से जहां 5 उदुम्बर फल, मद्य मांस मधु का त्याग बिल्कुल सामान्य से अपन समझें, इन 8 मूल गुणों में से यदि कोई व्यक्ति 7 का बहुत अच्छे से पालन करता है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाता, लेकिन एक मूल गुण में अपन समझें, जैसे माना कि उसे शराब पीने की आदत है, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, वो शराब पी रहा है, 7 का बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लग रहा, क्या आप उसे श्रावक स्वीकार करोगे? उत्तर मिलेगा, कदापि नहीं। कैसे करेंगे स्वीकार? वो तो शराब पी रहा है, उसका एक मूल गुण कम हो रहा है, और जो शराब पिएगा वो श्रावक कैसा? जब यह बात हम गृहस्थों में, श्रावकों में लगाते हैं, तो यही बात हमें मुनियों में भी स्वीकार करनी चाहिए। 28 मूल गुण का तात्पर्य बिल्कुल मूल है, जड़ है, इसके बिना मुनि संज्ञा नहीं। 28 मूल गुणों में यदि एक भी मूल गुण कम है, 27 मूल गुण का वो बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन यदि एक भी मूल गुण कम है तो वो मुनि की संज्ञा में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई मुनि है, वो कहते हैं मुझे केशलोच से दर्द होता है, वो नाई से बाल बनवा लें, शेविंग करवा लें, तो क्या आप उन्हें मुनि मानेंगे? बताइए। उत्तर मिलेगा नहीं। कैसे मान सकते हैं? क्योंकि ये तो मुनि के मूल गुण में दोष लग गया, वो एक मूल गुण का पालन नहीं कर रहे। जब हम उस एक मूल गुण के पालन नहीं करने से उनको मुनि नहीं मान रहे, तो जो अपने साथ में गाड़ी घोड़ा रख रहे हैं, परिग्रह रख रहे हैं, तो उनका अपरिग्रह महाव्रत कैसे पला? वो भी तो मूल गुण कम हो गया। जो मुनि एसी कूलर आदि में रह रहे हैं, हीटर आदि उपयोग कर रहे हैं, परिग्रह आदि रख रहे हैं, उनका अहिंसा महाव्रत कैसे पला? वो भी तो मूल गुण कम हो गया। जो मुनि अपने साथ में मोबाइल, लैपटॉप आदि, ये सारी की सारी बातें जो शिथिलाचार से युक्त होकर के हैं, यदि वे मुनि अपने साथ में रखते हैं, हम स्वयं विचार करें उनके कितने मूल गुण कम हुए। जब आप एक केशलोच नहीं करने के कारण उनको मुनि संज्ञा नहीं दे रहे, तो फिर जिनके 1, 2, 3, 5 और न जाने कितने मूल गुण कम हो रहे हैं, फिर आप उन्हें मुनि क्यों मान रहे हैं? वो मुनि की संज्ञा में नहीं आ सकते। आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसलिए वे मुनि नहीं हैं, मुनि पद के योग्य नहीं हैं और पूजनीय नहीं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती प्रमोद जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, पुत्र अनुज जैन दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री ऋषभ जैन, पुत्र सिद्धार्थ जैन अरिहंत जैन ऑस्ट्रेलिया, श्रीमती नुपुर जैन धर्मपत्नी श्री कार्तिक रमन, पुत्री मायरा गुड़गांव, सोहनलाल सरोज देवी सेठी, आशीष निशा सेठी, रियान सेठी, अभय, सारिका, अतिशय लोहाड़िया, पारस, मोनिका काला, नायशा, जोरहाट असम, श्री प्रकाश चंद, श्रीमती पद्मा सेठी भोपाल मध्य प्रदेश, श्री सुरेश, श्रीमती कमला चांदीवाल जलगांव,
डॉक्टर तेज कुमार सौगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सौगानी सुपुत्री महिमा सौगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, पार्णिका पार्श्वी देशना, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सौगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। श्रीमती अनंतमती जैन धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र गौरव जैन, वैभव जैन, पुत्र वधू स्वाति जैन, सुपौत्री प्रत्युषी जैन, नेहरू नगर, गाजियाबाद। सुशीला बंडी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रवीण चंद बंडी, सूर्यकांता बंडी, सुरेश बंडी, उषा बंडी, प्रमिला पाडलिया, मंजुला शाह, बसंतमाला दोशी, मंगला गुलाटी। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर। विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव। अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। निशांत आर शाह, आरती एन शाह, अनन्या एन शाह, वीर एन शाह, कैटरपिलर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। भरत कुमार चिमनलाल शाह, गीताबेन भरत कुमार शाह, रौनक भरत कुमार शाह, मिताली रौनक शाह, देवेश भरत कुमार शाह, फोरम देवेश शाह, मोक्ष देवेश शाह, वृष्टि हेतवी, निजामपुरा, बड़ोदरा। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।